हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए कुछ दिन बाद मैं फिर लौट आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए आज एक्सपोनेंट की जो सीरीज चल रहा है। एक्सपोनेंट तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर हो गया। थ्योरी उसके साथ साथ छोटा छोटा जो आइडिया है मैंने तो डिस्कस कर दिया। तो आज क्या है, एक्सपोनेंट की लेक्चर 3। इसमें क्या है, इसमें एक्सपोनेंट के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर्स। ओके, तो क्या रेडी है? तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखिए कैसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए क्या है, 0.04 होल टू द पावर -3/2। ठीक है, तो जस्ट यू थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस है, पावर माइनस, तो माइनस की काम करिए, मतलब ए टू द पावर -2। क्या हम इसको 1/x² लिख सकता हूं? यस सर, वी कैन राइट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट लाइक दिस, 0.04 होल टू द पावर 3/2। ठीक है, माइनस तो हो गया। इसके बाद देखिए 3/2, 3/2 मतलब क्या हम इसको फर्स्ट, क्या हम इसको 0.04 होल टू द पावर हाफ होल 3 लिख सकता हूं? यस। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब क्या, क्या 0.04 की स्क्वायर रूट की पावर होल 3। ठीक है, और इसके बाद क्या, धीरे धीरे आप देखिए 0.04 की स्क्वायर रूट क्या, 0.2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट 0.2 और उसके होल क्यूब। तो क्या होना चाहिए, 1/0.008। तो इसके मतलब क्या है, 1000/8। ठीक है, 0.008 तो 1000/8 आई 8 लिख सकता हूं। यस, और इसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए, 1820216 405। यस सर। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 125 द, तो 125 इज द आंसर। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 6 टू द पावर 6 की एक्सपोनेंट क्या है, 2/3 इंटू क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट, 6 टू द पावर 7 का क्यूब रूट, और डिनोमिनेटर में 6 टू द पावर 6 की क्यूब रूट। तो आपको पता है बेस जब सेम होता है ना, बेस डिवीजन के लिए सब्सट्रैक्ट होकर आएगा, अगर प्रोडक्ट में हो तो एडिशन करके आएगा, ऐड करके आएगा। तो पहले आपको समझना होगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा अगर बेस सेम है और नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6 6 6, तो हर जो टर्म है ना बेस 6 है, तो आप 6 में रखिए और 6 के रखकर देखिए क्या एक्सपोनेंट में क्या है। चलिए, क्या हम इसको 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 7/3 लिख सकता हूं? क्यों, अगर देखिए 6 टू द पावर 7 है, ठीक है, उसका होल टू द पावर 1/3 मतलब क्या, 6 टू द पावर 7/3। ठीक है, तो होल टू द पावर 1/3, अब आपको याद है होल टू द पावर है मतलब प्रोडक्ट, ए टू द पावर m होल टू द पावर n हो तो बच्चों प्रोडक्ट होकर आएगा। यहाँ पे देखिए 6 टू द पावर 7 की होल 1/3, इसीलिए 6 टू द पावर 7/3 आ रहा है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 6 टू द पावर 6 की होल 1/3 मतलब 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 7/3 और 6 टू द पावर 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 7/3 बाई 6 टू द पावर 6/3। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद 6 टू द पावर 7/3 6 स्क्वायर। ठीक है, और पहले प्रोडक्ट है इसलिए अब एक्सपोनेंट ऐड करके आएगा, तो 2/3 प्लस 7/3 और डिनोमिनेटर में 6 स्क्वायर है। ठीक है सर, ठीक है।
तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा 6 टू द पावर एलसीएम करिए बच्चों, 3 2 प्लस 7 और डिनोमिनेटर में 6 स्क्वायर, ठीक है। 6 और 9/3 6 स्क्वायर क्या आ रहा है ऊपर में देखिए 6³/6 स्क्वायर, क्या 6 आ रहा है। पावर एट कब आएगा, क्या कब करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट है तो बच्चों आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए बेस सेम है और प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ऐड करके ले आया। अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 6³ और 6 स्क्वायर डिवीजन में है, बेस सेम है, तो आपको एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 - 2, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहा है 1, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, क्या √3 होल टू द पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर n इंटू 3√3, ठीक है। फाइंड करना पड़ेगा क्या, यू फाइंड n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। जस्ट यू थिंक दैट लेफ्ट हैंड राइट हैंड में n है, मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बेस सेम है, मतलब अगर देखिए a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n हो तो क्या आएगा, m इक्वल्स टू n होना। a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n हो तो it must imply that the exponent must be same। अगर a not equals to 0 हो, हर टाइम a not equals to 0 होना पड़ेगा। a to the power m equals to a to the power n और mn must be rational, तो then m equals to n, ठीक है। base same must be power this value equals to this value, so it must denote that, it must imply that exponent would be same, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड में आप बेस सेम करिए, लेफ्ट हैंड में जो बेस आप रखिए ना, राइट हैंड में उस बेस की रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बोथ साइड में मैंने क्या कर रहा हूं, बेस सेम करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। चलिए बेस सेम करिए, कैसे हो सकते हैं आप देखिए, यहाँ पे 3 की बेस रखिए, यहाँ पे 3 की बेस रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए होल टू दी पावर क्या 5/2 हो सकते, √3 होल टू दी पावर 5, तो √3 मतलब क्या 1 बाई पावर हाफ इंटू 5/2। और देखिए क्या 9 स्क्वायर को 3 बेस में लेना पड़ेगा, कैसे हो सकते, 9 को 3 क्या 3 स्क्वायर की होल स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे देखिए 3 टू दी पावर n इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर हाफ, ठीक है। दैट इम्प्लाई 3 टू दी पावर 5/2 इंटू पावर होल है तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। और 3 टू दी पावर n इंटू, देखिए यहाँ पे इंटू है तो आप 1 प्लस हाफ कर दीजिए, ठीक है। 3 टू दी पावर 5/2 इंटू 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर n प्लस 3/2। मैंने डायरेक्ट स्टेप जंप करके कर दिया कैसे आ रहा है, एक्चुअली देखिए 3 टू दी पावर 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है। और 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 3/2, तो भैया बेस सेम है तो ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में मैंने, चलिए इसके बाद लेफ्ट हैंड को आप ऐड कर दीजिए, 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू n प्लस 3/2। अगर बेस सेम आ रहा है, वैल्यू इक्वल, बेस सेम है, एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, होना ही होगा। तो आपको से तो दैट इम्प्लाई n प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5/2 प्लस 4, ओके। दैट इम्प्लाई n की वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 5/2 माइनस 3/2 प्लस 4, दैट
5/2 माइनस 3/2 एलसीएम करिए 2/2 आ रहा है, मतलब 1 + 4 = 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूं। इसके बाद थर्ड एक्सपोनेंट की #4 लेक्चर आएगा और उसमें से और कोई प्रॉब्लम लेकर मैं आऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और क्या कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है।